नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम दशा माता की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक अवश्य करें। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन व व्रत करती हैं। इस डोर के पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अंत रानी ने ब्राह्मणी को से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई। राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है, बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतने लगे। वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़ा, लव लश्कर, धन्य धन, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। तब तो भूखे मरने के समय आ गए। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहां जो काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दंपति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वह राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चलते तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी के हीरो से जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खुट्टी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों विचार करने लगे। सुबह होने पर मित्र से पूछने पर क्या जवाब देंगे। अंत यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर न कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में। इतना सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करे कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्यवश सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां मैंने खुद खा ली। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि वहां से वह आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में रहकर नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी के महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू के बूंदे गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर पे पद है, तेरे सिर में यह पद है। तो यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती
तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई तो उन्हें महल में ले जाकर जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिनों बीतने के बाद वह राजा राज्य में जाने को कहा। दमयंती ने अपने पिता को से खूब सारा धन लेकर लव लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी की मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर रहा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा लिया, परंतु वे मछली तो जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव है। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वालों से पूछा गया कि हाल चाल कैसा है। उसने बताया कि वह बहुत अच्छी दशा में, उनके साथ हाथी घोड़े लव लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल लेकर आई। तब दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा और रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी की हो गई। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने को तैयार हो गई। वहां से राजा चलकर अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनके पहले के समान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम करने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाले खूंटी के हार निकले जाने पर से नींद नहीं आया। आधी रात के समय वह मोरनी वाले खूंटी हार को उगलने लगा तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी की मित्र पत्नी को जगाकर, आपका हार इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि मैंने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निपटकर वहां से चलने फिर वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती की दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसे माता सब पर करना। और वे लोग फिर अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगे। बोलो दशा माता की जय।